पेरेंट्स, सोसाइटी जो CBOs लोग, हम लोग उठ के निकलना पड़ेगा। गलत बात कर रहे हो, क्योंकि जब तक हम सब नहीं बोलेगा ये बिल करेगा 1 रुपया के लिए बेनिफिट को हमारा सेकेंड जनरेशन को खत्म करना। तो इसी सब के साथ Ready? So, Sarji, today regarding today's this 18th Nisi Day celebration 2025, which took place at Nyokum Lapang Lower Balpung, Arunachal Pradesh, na sir. So, sir, regarding today's program, explain briefly to the public. थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ भालुपुंग में जो 19 निशी डे जो सेलिब्रेशन कर रहा है हमारा वेस्ट कमेंग निशी कम्युनिटी, तो मुझे यहाँ बुलाया है। तो मेरा पहला विजिट है यहाँ जो निशी डे में आए हैं, और जो वार्म वेलकम यहाँ पे हमें मिला है, और निशी डे क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है, डिटेल में ब्रीफिंग उन्होंने किया है। देखो, कुछ कारणों से हमारा देश में, हमारा राज्य में कुछ विदेशी लोग या अंग्रेजी के टर्म में हम लोगों को कुछ गलत नज़र से देखा जाता था या बोला जाता था, लेकिन हम अपने में निशी है, हम शेडुक पहने, हम मोम्पा है, हम सजलोग हैं, हम उसमें जाना जाता है। लेकिन कुछ कारणों से वो लोगों ने हमको दूसरे नाम से पुकारने लगा, तो उसके खिलाफ में ये लड़ाई करके हम लोगों ने इसको आज निशी शब्द को पूरा चारों तरफ पार्लियामेंट में आवाज उठा के आज सक्सेस हुआ, उसका निशी डे मनाया है। सर, जिस तरह से आपने अपना स्पीच में कहा है कि निशी समुदाय जो है अरुणाचल प्रदेश का बड़ा भाई है, और जिस तरह अरुणाचल में कुछ भी अगर इश्यूज होते हैं तो निशी जो है पहला निकल के आता है, इस तरह से आपने सर अपना स्पीच में रखा है, तो सर उसके ऊपर में आप कुछ बताइए। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि निशी हमारा अरुणाचल का बड़ा भाई है, और वो ही लीड करता है। जो भी प्रॉब्लम अरुणाचल में अगर कुछ भी फेस होता है, या कहीं बाहर स्टेट में भी अगर हमारा बच्चे लोग कहीं फंस जाता है, हमारा निशी भाई जहाँ वहाँ वो लोग बहुत निशी गुवाहाटी स्टूडेंट यूनियन बोलो या दिल्ली स्टूडेंट यूनियन निशी बोलो, सबसे पहले वो आता है, मैंने जहाँ तक देखा। इसलिए हम लोग निशी को बड़ा भाई मानता है, क्योंकि बड़ा भाई का फर्ज है बच्चों को, भाई लोगों को बचाना है। इसलिए आज निशी को हमारा अरुणाचल में बड़ा भाई के रूप में देखा जाता है। थैंक यू। सर, आपने अपना स्पीच के दौरान आपने ड्रग्स को लेकर जिक्र किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
विशेष करके जब हम अरुणाचल में देखे तो पश्चिम कामें जिले जो है ड्रग्स के मामले में बहुत ही आगे निकलते हैं। तो ऐसा में सर आज हम देखते हैं तो साजनों समाज भी है यहाँ पे बहुत एक्टिव है, और सर आपका बहुत सा समाज है, लेकिन फिर भी सर ये ड्रग्स जो कहीं ना कहीं हम रुका नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, किस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए? मेरा तो ये कहना है, देखिए इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के ऊपर में ही पूरा छोड़ने से ये खत्म नहीं होगा। इसमें हमारा जितना भी समाज, हमारा जो वेस्ट कामेंग में जितने भी ट्राइब्स है, इंक्लूडिंग हमारा निशी भाई लोग, मैंने अपने स्पीच में भी बोला, सबको आगे आना पड़ेगा। सबको अपना समाज में सब अपने बच्चों को अच्छा से गाइड करना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज गलत है, आप ये करना है। जब तक हम लोग सीबीओ लोग वेस्ट कामेंग का या अरुणाचल के सब साथ में आके इसके साथ में नहीं लड़ेंगे, तब तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग का भरोसा छोड़ के ये कभी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए सबको आगे आना पड़ेगा। जी सर, अंत में जिस तरह आज आपका स्पीच में बोला है कि वेस्ट कामेंग में अगर देखें तो 6 मुख्य जनजाति है, लेकिन यहाँ पे निशी भी आकर बसा हुआ है। तो ऐसा में सर यहाँ का जो निवासी है, बोनाफाइड है, उनको निशी को भी साथ में लेके चलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी अरुणाचल का है। तो ऐसा में सर कोई प्रकार का यहाँ डिफरेंशिएट क्रिमिनल ना हो, स्पेशली सर बालपुंगा अगर बात करें तो यहाँ क्रिमिनल ज्यादा होता है। वो किसलिए होता है कि यहाँ पे ज्यादा जो है जनजाति बसे हुए हैं। तो सर आपका तरफ से क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देके जाना चाहेंगे कि जितना भी ट्राइब यहाँ रहता है, चाहे यहाँ का बोनाफाइड हो चाहे बाहर से आके रहता है, वो जो क्रिमिनल हार्मिंग है सर, क्या आप मैसेज देकर जाना चाहेंगे? देखिए अरुणाचल में 26 और मेजर ट्राइब और 100 जो सब ट्राइब्स है, वो अलग अलग भाषा से, अलग अलग कल्चर से जो सब मिलके अरुणाचल बना है। तो अरुणाचल का वासी कहीं भी जाके हम लोग बैठ सकते हैं, एक दूसरे को भाईचारा कहीं भी जाके बैठता है। हमारा लोग इटनागर में बैठा है, आपका लोग वेस्ट कामेंग में बैठा है, कोई वहां बैठा है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई कहीं भी है। हमारा अरुणाचल में हमारा नॉन ट्राइबल लोग भी आगे बैठा है, तो हमारा निशी भाई लोग क्यों नहीं बैठेगा यहाँ? तो मेरा तो यही मानना है कि हम सब भाई भाई है, अरुणाचल एक है और सबको पीसफुली साथ में रहना चाहिए। चाहे हमारा सजलुंग भाई हो, आका भाई हो वेस्ट कामेंग में, चाहे हमारा मोनपा हो, शेडुक पेन हो, बुगोन, सरतंग, हम लोग सब साथ में आप लोगों को भी लेकर जो भी इशू होता है हम लोग सब सॉल्व करना पड़ेगा उसके साथ। थैंक यू वेरी मच। सर अंत में जब भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है, मैं यहाँ पे कवरेज के लिए आता हूँ, तो मुझे ये यहाँ पे महसूस होता है कि जितना जो निशी जनजाति यहाँ बसा हुआ है पश्चिम कामें जिले में, उतना तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम जो है असम में जो बसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ का जो सेक्रेटरी जो है बार बार उनका अपना स्पीच में जिक्र करता है कि हम असम वालों को जो तकलीफ हो रहा है, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा जो इनिशिएटिव दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। तो सर आपकी तरफ से क्या आप बात चौकी जाना चाहिए, क्या सजेशन आप देके जाना चाहेंगे कि असम यूनिट को भी साथ मिलकर चले? ये बहुत एक दुखित बात है कि देखिए हमारा कुछ निशी कम्युनिटी के भाई लोग असम में रह गया है। किस कारण से रहा है, क्या हिस्ट्री है, क्या वो तो मैं नहीं बोल सकूंगा या मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो भी हो, जो असम का जो निशी है उनको असम गवर्नमेंट उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको टेकअप करना चाहिए। और उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल, जो जैसे मेरा जोनी भाई ने बोला था कि हमारा जो अरुणाचल के निशी बहुत बड़ा रोल खेल सकता है असम का निशी को रिकॉग्नाइज दिलाने के लिए या उसको साथ दिलाने के लिए या उसका हक के लिए लड़ाई करने के लिए। ये मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा अरुणाचल का निशी लोग प्ले कर सकता है। जी थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपका तरफ से भी कुछ मैसेज कन्वे करके जाइए कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले तो मैं निशी डे 18th निशी डे सेलिब्रेशन कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देता हूँ कि मुझे यहाँ एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया। और आज इस 18th निशी डे 19 अप्रैल 2025 के इस मंच से मैं यह मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक बढ़ावे का दर्जा जनसंख्या के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से
और एक विशाल सोच के हिसाब से निशी जनजाति को एक बड़ा भाई का दर्जा मिला है, तो उसको हम सभी जितने भी जनजाति है वो बड़ा भाई का पात्र को खूब निभाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो खास करके आज भालुकपोंग में जो निशी डे सेलिब्रेशन किया है, यहाँ में जितने भी जनजाति है, इवन अरुणाचल के जितने भी लोग हैं, पूरी इंडिया के भी पूरा यहाँ मौजूद है, तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम विल इनहेंस the unity and integrity amongst the community of Arunachal Pradesh, and this will accelerate the communal harmony amongst all the tribes of Arunachal Pradesh. So I, on behalf of Sajuna Elite Society, would like to convey special thanks and congratulations to all the organizing committee who organized this beautiful day, 19th April 2025, in a grand manner. So in this particular point, once again I would like to convey my message to all the Nishi people that you just lead the Arunachal, you go ahead, you bear the torch, and we will be follow with the Nishi people. Thank you. सर एक और लास्ट सर, जिस तरह हम बालपुर को बोलते हैं कि मिनी इंडिया या मिनी अरुणाचल, यहाँ पे जितना जनजाति जो रहते हैं वो शांति से रहना चाहिए, वो रह भी रहे हैं। मतलब कभी कभी हमको थोड़ा सा यहाँ में सुनाई देता है कि वो यहाँ पे जो इश्यू हुआ है, कमिटी बैच जो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर आने वाला समय में आपका तरफ क्या सजेशन रहेगा कि यहाँ पे किस तरह से जो है लोगों को पीस मेंटेन रखना चाहिए, किस तरह से जो है इसके बताना चाहिए? मेरा तो ये मानना है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, एज पर भालुकपोंग इज कंसर्न, यहाँ में कम्युनिटी बेस होता है या कम्युनल होता है, या आज तक मैंने दिखाई नहीं दिया। थोड़ा मोटा छोटा मोटा जो बर्तन दिखसी जब जामा 4-5 रखता है तो थोड़ा ठोकर आवाज ये तो आएंगे ही, लेकिन इसको जो है यहाँ में इस तरह से कम्युनल हुआ है आज तक तो दिखाई नहीं दिया, और फ्यूचर में एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ में जो पार्टिकुलर जो कोई क्रिमिनल होता है या कोई बदमाश होता है या कोई फेस्टिवल दारू पी के झगड़ा करता है, दैट इज वो पर्सनल कंसर्न है। उसको कभी भी ये निशी का आदमी है, ये मीजी का आदमी या आकाश साजोलंग उस तरह से नाम शेड्यूल पे नाम नहीं देके, द पर्टिकुलर पर्सन हु क्रिएटिंग द प्रॉब्लम दैट इंडिविजुअल इज द रिस्पॉन्सिबल, तो उसको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। इसलिए मैं देखता हूँ कि भालुकपोंग में जितने भी लोग रहते हैं उस मुद्दा को लेके चले कि हम लोग यहाँ में कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करेंगे, हम लोग भाईचारे को मेंटेन करेंगे, लेकिन किसी भी जनजाति से कोई भी अगर बदमाश कोई दारू पी के झगड़ा करे, कोई कुछ करे, तो उसको इंडिविजुअल पनिशमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको ये जनजाति या कम्युनल का नाम नहीं देना चाहिए। सर जी लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन पूछेगा सर। राइट नाउ ये क्या बोलते हैं ना, हमारा स्टेट में ना ये जो हॉट इशू चल रहा है, ये जो ऑफिस स्प्रिंग इशू ना सर, तो ऑफिस स्प्रिंग इशू जैसे कि कोई नॉन ट्राइबल जो ट्राइबल लड़की को ना शादी तो कर लेता है, लेकिन उसका बच्चा को ये ट्राइबल कराए, ट्राइबल लड़की का टाइटल लेके एसटी स्टेटस को एंजॉय कर रहा है, और कुछ लोग तो ऑफिसर बन गया और कुछ को ना अभी ये वेरीफाई कर रहा है। तो रिगार्डिंग दिस इशू व्हिच इज वेरी हॉटली गोइंग इन आवर स्टेट, so what message would you like to convey regarding this? A very good question, very popular question, a very hot question also. So in this particular point, I would say that कि हाँ एक ट्राइबल का एक सिस्टम होता है। हमारे ट्राइबल में भी जब हमारे जाति का साजोलंग जनजाति का कोई लड़की अगर निशी के साथ शादी हो जाती है तो उसको हम लोग निशी कंसिडर करता है। इवन हम लोग अरुणाचल में भी, बाहर में नहीं, हम अरुणाचल अंदर में भी अगर मेरी बेटी जो है अगर आदि में गया तो वो शादी हो जाने के बाद उसको आदि में गिना जाता है। तो उस तरह से जो चल रहा है जो इश्यू है, इसमें जो अगर नॉन ट्राइबल के साथ शादी हुआ है तो वो बेटी जो है वो नॉन ट्राइबल हो जाएगा। हाँ, माँ बाप जो है अपने बेटी को प्यार से अपना कुछ माने जो मूवेबल या कुछ भी प्यार से जो तोहफा देना है वो अपना बेटी को दे सकता है, क्योंकि बेटा बेटी बराबर है, बेटा बेटी दोनों को जस्टिस मिलना चाहिए, माँ पिताजी का प्यार में जस्टिफिकेशन होना चाहिए, लोगों को प्यार मिलेगा। लेकिन जो जैसा शादी जिस जाति में शादी होकर चला जाएगा वो वापस उस जाति में उसको राइट, इवन ट्राइबल पीपल अब आपस में भी नहीं होता है। इसलिए जो अगर नॉन ट्राइबल के साथ शादी होकर चला गया तो वो वहां चला गया, वो कभी भी ट्राइबल नहीं बन सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर।